जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। नाम प्रभु का निहाल कर दे, फूल शांति के खूब खिले। मानव जीवन महक उठे तब, सुमति और सत्कर्म मिले। बीत रागता ध्येय ध्यान का, सद जाए नर जीवन में। अनेकांत हिंसा फलित हो, जन जगत के प्रांगण में। अनेकांत हिंसा फलित हो, सर्व जगत के प्रांगण में। चौनं खलु भाषणं परिसंख्याय पन्नवम्। दुन्नं तु वीणयं शिखे, दोणभाषिज सबसो। दुःखराई करिताणं दुस्सहायं सहितुय। केइथ देवलोयेषु सिद्धन्ति निरीया। संयमेषुष्ठियपाणं विपमुक्ताणतायिणं। तेषिमेयमणायिनं निगन्थाणं महेशिणं। शास्त्रकार कहते हैं पुरुषाकार पराक्रम बहुत कठिन उपक्रम करे बिना आध्यात्मिक शिखरों के ऊपर नहीं पहुंचा जा सकता। आध्यात्मिक उन्नति के लिए, भावों के ऊर्ध्वगमन के लिए और जीवन की साधना में गुण स्थानों में ऊपर चढ़ने के लिए बहुत कठिन साधनाओं की जरूरत होती है। उसके लिए शास्त्रकार कहते हैं दुख कराइन करित करें दुष्कर कर्म को करने वाले। दुख कराई करित ताणम,
दुस्साहिंसयित्व, जो कोई सहन नहीं कर सकता, ऐसे कठोरता से चीज़ों को सहन करने से तभी जाकर के हमारी सोई हुई ताकतें क्या करती हैं, जगती हैं। जब इंसान बड़े बड़े खतरों से खेलता है तो अंदर की शक्ति जागृत होती है। जब तक सामने मौत आकर के खड़ी नहीं होती तब तक अंदर की शक्तियां, अंदर का बल कभी क्या करता, जगता नहीं है। इसलिए कहते हैं सफलताओं को प्राप्त करने के लिए संघर्षों को ले झेलना और जो बड़ी बड़ी कठिनाइयों का मुकाबला करना और मुसीबतों को झेलने के लिए तैयार रहना, ये परम आवश्यक क्या करता है, होता है। जब तक ऐसी स्थिति हमारे जीवन से गुजरती नहीं है तब तक हमारी अनंत शक्ति कभी जगती नहीं है। आचार्य संबोध विजय जी महाराज साहब ने अपने शिष्यों से कहा, भाई करीबन सब संतों के चतुर्मास नक्की हो चुके हैं। कुछ उनके प्रमुख शिष्य थे, उनसे कहा भाई तुम्हारी कोई विशेष इच्छा हो, विशेष साधने की बात हो तो क्या कर सकते हैं, बतला सकते हैं। तो उन प्रमुख शिष्यों में से एक शिष्य उठे और उनने कहा, भगवान अगर आपकी आज्ञा हो, आपकी अनुज्ञा हो, आप आदेश दें तो मैं आगामी चतुर्मास को इस नगर के बाहर जो जंगल के बीच में बड़ा गहरा कुआं है, उस कुएं की मुंडेर के ऊपर बैठ करके चतुर्मास क्या करना चाहता हूँ, व्यतीत करना चाहता हूँ। चतुर्मास वो भी 4 महीने का, और बैठना कहाँ है, कुएं की मुंडेर के ऊपर। अगर एक बार झपकी भी आ गई तो कहाँ पहुंचेंगे, कुएं के बीच में पहुंच जाएंगे। ऐसे खतरों से खेले बगैर कोई महापुरुष बनता नहीं। बड़े बड़े खतरों से खेल करके आगे बढ़ने वाले लोग ही जीवन के अंदर सफलताएं क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, और सफल हो भी जाते हैं। उनको भी पता नहीं होता हमारे अंदर इतनी ताकत है, लेकिन कभी वो ताकत जगती है, खतरे को मोल लेते हैं तो बड़े से बड़े कठिन कार्य को भी, और कितना कठिन कार्य था, कितना मुश्किल का काम था, कहाँ बहुत कुछ देख करके चतुर्मास किया जाता है, वो तो कुएं की मुंडेर के ऊपर बैठ करके चतुर्मास करूंगा। अगर गोचरी की जरूरत पड़ी तो किसी समय पड़ी तो जाकर के नगर के अंदर जाकर के गोचरी लेकर के आएंगे, वरना बैठेंगे कहाँ, कुएं के मुंडेर के ऊपर। और कितना खतरनाक काम। आदमी जमीन के ऊपर बैठा हुआ तो भी उसको खतरा रहता है कहीं हमारा सिर न टूट जाए एकदम नींद के अंदर नीचे गिर करके। अगर बेंच के ऊपर बैठते हैं, अगर जो बेड के ऊपर भी बैठते हैं तो लोग कहते हैं तुम्हारे को एकदम झपकी आ जाती है, नीचे बैठ जाओ, कहीं ऊपर से गिर जाए तो सिर ही टूट जाएगा। बड़ा मुश्किल हो जाता है। और 4 महीने में पता नहीं कैसी कैसी स्थितियां वापिस आने वाली हैं। लेकिन उन्होंने कहा भाई आपकी आज्ञा हो तो मेरी ऐसी संकल्पना है, मैं ये चतुर्मास कुएं की मुंडेर के ऊपर बैठ करके क्या कर लूं, व्यतीत कर लूं। तो ये हमारे इतिहास के उन साधकों का, उन महापुरुषों का जीवन है। वो ये कहते हैं कोई इन कषायों को जीतना कोई आसान काम है, और जो एक मंजिल चढ़ते ही आदमी हाँफने लग जाता है, स्वर्ग पहुंच जाना, मोक्ष पहुंच जाना कोई कठिन काम है। जरा सी बात हो गई तो कहते हुए पौड़ियाँ चढ़ना बंद करो, न चढ़ो वरना कभी भी तुम्हारी मौत क्या कर जाएगी, हो जाएगी। और स्वर्ग तक की सीढ़ियाँ कितनी ऊंची हैं, मोक्ष तक की सीढ़ियाँ कितनी ऊंची हैं। इतनी चढ़ाई को कैसे पार करेंगे? इतनी चढ़ाई को पार करने के लिए हमेशा मौत से खेल करके क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है।
एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने वाले जाते हैं तो भी पहले लिखत करके जाते हैं, मरे जिए तो हमारी जिम्मेदारी है, इसमें कोई तुम ले जाने वालों की जिम्मेदारी का है नहीं। तो बड़ा कठिन काम है। अब ऐसे ऐसे कठिन काम अब हर कोई तो नहीं कर सकता, हम तुम तो नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं करते, थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं। कल यहाँ पर प्रारंभ हो गई हैं संस्कार शिविर की क्लासेस, बच्चे अच्छे ढंग से आए। और कल संस्कार शिविर जो बाल शिविर है वो बड़े अच्छे ढंग से जो है प्रारंभ हो गया है, श्री गणेश हो गया है। अभी आगे तक क्या करता रहेगा, चलता रहेगा। और विशेष रूप से संघ की तरफ से, आप लोगों की तरफ से, सभी भक्त परिवारों की तरफ से, सबकी तरफ से ये बहुत आग्रह रहा भाई आप रुकें, अभी बिहार की जल्दी क्या करें, बिल्कुल भी ना करें। जब क्षेत्र फरसना हो तो अगले साल फरस लेना, कोई बात नहीं, अभी आए हैं तो रुक जाओ। बात जाते जाते यहाँ पहुँच गई, वे गुरु जी का बड़ा मंगल पाठ जब तक नहीं होता तब तक यहाँ से हिलना नहीं। हमने सोचा भाई ये तो बड़ा मुश्किल का काम हो गया। अब वो हमने प्रवेश रखा हुआ 25 को, तो 8 तारीख को यहाँ से करके कहाँ से 25 को करेंगे। तो हमारे को समय को देखते हुए, दूरी को देखते हुए शायद चतुर्मास वाले दिन ही हमारे को प्रवेश करना पड़ेगा। चतुर्मास वाले दिन ही ऐसी स्थिति। अब ये महीना आ रहा आने वाला जून का महीना, मई का खत्म हो जाएगा, जून का शुरू हो जाएगा। जून का महीना कभी भी शुरू होता है तो हमेशा आराध्य गुरुदेव मौन से शुरू करते थे। 1 जून को उनका मौन, और 1 जून से ही 1.25 लाख नमकार मंत्र का जाप, और लगातार उनके आइंबिल क्या हो जाते थे, शुरू हो जाते, तीनों चीजें शुरू हो जाती थी। कहीं गर्म क्षेत्र हो, छोटा क्षेत्र हो, बड़ा क्षेत्र हो, जहाँ भी विचरण किए, देश भर में जहाँ भी उन्होंने चतुर्मास किए, जून के महीने में 1 जून है तो उस दिन उन्होंने मौन धारण करना। उस दिन से एकांतर तो चलते ही थे उनके आइंबिल, फिर लगातार आइंबिल भी करना, और ये 1.25 लाख जाप। अब 1 जून से 8 जुलाई तक का अगर समय का हिसाब लगाओ तो कितने दिन बैठ जाते हैं, 38 दिन क्या कर जाते हैं, 30 दिन इसके, 8 दिन उसके, 38 दिन हो जाते हैं। 38 दिन के अंदर 1.25 लाख जाप गुरुदेव संपन्न करते थे। अपना जो रोजमर्रे का जाप है अलग है, जो उनका रूटीन का जाप है वो तो करना ही करना है। रूटीन के बहुत से जाप और ध्यान थे वो तो करते ही थे। उसके अलावा ये 2 मंगल पाठ उनके जो होते थे, इसमें नमकार, पूरे नमकार मंत्र का 1.25 लाख जाप। एक तो 8 जुलाई के मंगल पाठ के लिए, और ये दीपावली के दूसरे दिन जो नववर्ष का मंगल पाठ होता है उसके लिए 1.25 महीने तक मौन, और 1.25 महीने का पूरा आइंबिल, और उसके अंदर 1.25 लाख जाप नमकार मंत्र के पूरे पदों का ये हर साल जीवन के अंदर कर लेते थे। और बीच के जो 3 मंगल पाठ हैं, 1 जनवरी का मंगल पाठ है, या दीक्षा जयंती का मंगल पाठ है, या होली का मंगल पाठ है, उसमें 1 हफ्ते तक उनकी साधना रहती थी। और 1 हफ्ते में 9 दिन 10 दिन, हफ्ता 9 दिन 10 दिन का उनका रख लेते थे। उसमें 1 पद का 1.25 लाख जाप, उसमें उनका 1 पद का 1.25 लाख, क्योंकि 9-10 दिन के अंदर 1.25 लाख जाप पूरे नमकार मंत्र का होना मुश्किल हो जाता था, इसलिए 1 पद का रख लेते थे। और गुरु महाराज तो नहीं है, तो हम सोच रहे हैं कि हम लोग सामूहिक रूप से क्यों नहीं करें। अब गुरु की जो गद्दी है वो शिष्यों को संभालनी पड़ती है। तो हम लोग चाहे साधु हैं, चाहे हम लोग गृहस्थ हैं, श्रावक श्राविकाएं हैं, तो हमने सोचा ऐसा उपक्रम कर लेते हैं, गुरुदेव जैसे हमेशा करते ही थे, हम भी जो है 1.25 लाख जाप का क्या करते हैं, अनुष्ठान रख लेते हैं।
1.25 लाख जाप का। 1 जून से वो शुरू हो और 8 जुलाई तक हमने संपन्न करना, और संपन्न करने के बाद मंगल पाठ रहेगा। और हमारे प्रधान जी की भावना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाना है, सूचना करना है, वो भी अपना फ्री से जो भी प्रचार करना चाहें वो कर सकते हैं। तो उस दिन सभी लोगों को आने की आदत भी है। वे गुरुदेव के रहते उस मंगल पाठ के लिए आते ही थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैठ करके आधे घंटा की जाप करेंगे तो काफ़ी कुछ क्या कर जाएगा, हो जाएगा। तो इसमें जो है 1.25 लाख जाप हर घर के अंदर क्या करना है, संपन्न करना। और 1.25 लाख जाप करने के लिए हमारे को 1160 माला करना जरूरी हो जाता है। वैसे 58 मालाएं होती हैं, 60 माला हो जाते हैं तो फिर भरपूर क्या कर जाता है, हो जाता है। तो 1158 माला हम संपन्न कर लेते हैं तो 1.25 लाख जाप पूरा हो जाता है। 38 दिन में 1158 मालाएं संपन्न करना। और सारे माला में करोगे तो काम कैसे चलेगा, कारोबार कौन चलाएगा, दुकानें कौन चलाएगा, फैक्ट्री कौन चलाएगा। तो इसलिए हमने सोचा भाई इसमें सामूहिक रूप से रख लेते हैं। घर के सभी लोग मिल करके, घर के सभी सदस्य मिल करके, क्योंकि 38 दिन में 1.25 लाख जाप पूरा करने के लिए रोज 31 माला होना जरूरी। नमकार मंत्र की 31 माला। अगर हमारी रोज 31 मालाएं अगर हो जाती हैं तो 38 दिन के अंदर 1.25 लाख जाप हमारा क्या हो जाता है, संपन्न हो जाता है। और एक परिवार में सभी लोग मिलकर के एक दिन में 31 माला, कोई बहुत बड़ी बात क्या है। बच्चे भी जितना लेना चाहें कर सकते हैं। 2 माला करेंगे, 3 माला करेंगे, 5 माला करेंगे। उनको कहो भाई 1.25 लाख जाप करना है, तुम्हारे को बैठे बिना थोड़ी होगा। खेल कूद से थोड़ी छुट्टी लो, मोबाइल से छुट्टी लो, इस काम को पूरा करो। एक कहने का बहाना भी क्या कर जाएगा, हो जाएगा। और बच्चे उसमें से कुछ मालाओं का अगर हिस्सेदारी ले लेते हैं, कुछ बहुएं लेती हैं, कुछ जो श्रावक लोग लेते हैं, कुछ श्राविकाएं लेते हैं, तो परिवार के सभी लोग मिलकर के एक दिन भर में 31 मालाएं क्या कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। 31 माला कोई बहुत बड़ी बात नहीं, नमकार मंत्र की माला। और उसमें मैं ये भी सोच रहा हूं कि उसमें भी थोड़ी सुविधा और दे दी जाए। और सुविधा क्या है, एक तो नमकार मंत्र का उत्कृष्ट जाप होता है 5 पदों के 35 अक्षर, 35 अक्षरों का नमकार मंत्र। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाणम करके पूरा करते हैं तो कितने अक्षरों का हो जाता है, 35 अक्षरों का। ये 35 अक्षरों का नमकार मंत्र एक संपूर्ण नमकार मंत्र है। और दूसरा इसके अंदर होता है 21 अक्षर का। 21 अक्षर में नमो अरिहंत सिद्ध आयर्य उवज्झाए सब्ब साहुणं, ये 21 जो अक्षरों का होता है। काफी कम हो गया ना उसमें। हाँ, सारा नमकार मंत्र आ गया, लेकिन अक्षर पद क्या हो गए, कम हो गए। नमो अरिहंत सिद्ध आयर्य उवज्झाए सब्ब साहुणं, नमो अरिहंत सिद्ध आयर्य उवज्झाए सब्ब साहुणं, नमो अरिहंत सिद्ध आयर्य उवज्झाए सब्ब साहुणं। ये तो एक एक आदमी भी कर सकता है। 35 अक्षरों से हम 21 अक्षरों के अंदर आए तो ये तो बड़े आराम से चढ़ जाने के बाद तो दनादन मालाएं पूरी क्या कर सकते हैं, हो सकते हैं। अगर ऐसा भी नहीं होता, घर में 2 ही जने हैं, कैसे करें, क्या करें, किस तरह से करें, करने को तो मन भी हमारा करता है लेकिन अनुकूलता नहीं है, ज़्यादा बैठा नहीं जाता, ये है वो है, 100 तरह की परेशानियां रहती हैं घर में। तो हमने सोचा उसमें नवाक्षरी मंत्र का जाप करो। नवाक्षरी मंत्र, नवाक्षरी नमकार मंत्र क्या है, ओम असी आउषाय नमः।
ओम असी आउषाय नमः, ओम असी आउषाय नमः। एक उत्कृष्ट 35 अक्षरों का, एक 21 अक्षरों का, एक 9 अक्षरों का। तीनों ही नमकार मंत्र के क्या है? रूप है। तीनों ही नमकार मंत्र की आराधना की, साधना की पद्धतियां हैं। तो आप लोग अब 4-5 दिन और हैं, शेष हैं 1 तारीख आने में, तब तक कोई डिसाइड वगैरह घर के अंदर चर्चा कर लें, विचार कर लें। भाई ये 3 मंत्र हैं, इनमें से एक मंत्र का 1.25 लाख जाप तो हमने हर हालात के अंदर क्या करना ही करना। तो ऐसा करोगे तो एक तो इसमें सारा परिवार क्या कर जाएगा? जुड़ जाएगा। सभी को भागीदारी लेनी होगी। आप कह सकते हैं गुरु जी ने आह्वान किया है, और जिस गुरु का इतना बड़ा उपकार है, जो दूर बैठे बैठे भी घरों में कोई तकलीफ होती तो चिट्ठी लिख करके भेज देते थे, तुम ऐसा करो भाई, ऐसी तकलीफ आने वाली है। इतना उपकार जिनका है, तो उनके लिए वो जो साधना करते थे उसमें हमारे को जुड़ना क्या है? परम आवश्यक। और जो ये जो जून का महीना गर्म भी है, और दुनिया में क्या होगा इसका कोई अता पता भी क्या है नहीं, बड़ा विकट है। तरह तरह की कुछ राजनीति प्रवृत्तियां हैं, कुछ सामाजिक प्रवृत्तियां ऐसी हैं, कुछ युद्ध का वातावरण है, कुछ गर्मी ऐसी है, मौसम का वातावरण है, रोज कुछ न कुछ आता रहता है। आने वाला समय इतना कठिन है, आने वाला समय इतना कठिन है। और सारे का मालिक इस समय सूर्य है, और सूर्य अपनी स्थिति के अंदर बहुत गर्म चल रहा है। तो आगे शांति हो, घर के अंदर सुख शांति हो, स्वास्थ्य अच्छा रहे। अगर एक घर के अंदर 1.25 लाख अगर जाप हो जाता है तो ये घर के लिए भी बहुत अच्छी बात है। अगर इसके अंदर अगर 100 परिवार जुड़ गए, जैसे आपके जयनगर में कितने परिवार हैं, अगर 100 घरों के अंदर 1.25 लाख जाप होता है तो कितना हो जाएगा? 1.25 करोड़ हो जाएगा। 1.25 करोड़ का जाप का आह्वान हो जाएगा। और ये समाचार जैसे जैसे जहां पर जाएगा, बहुत से लोग क्या करेंगे। तो जयनगर में तो हम चाहते हैं प्रत्येक घर के अंदर सुख शांति हो, प्रत्येक घर के अंदर अमन चैन हो, प्रत्येक घर के अंदर आनंद मंगल का वातावरण हो, प्रत्येक घर के अंदर उन गुरुओं का कृपा दृष्टि, पंच परमेष्टि भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे, शासनपति भगवान महावीर स्वामी की कृपा दृष्टि बनी रहे, सब तरह के सुख शांति हो। उसके लिए 1 तारीख से ये 1.25 लाख का अनुष्ठान, विशेष अनुष्ठान हम क्या करेंगे? प्रारंभ करेंगे। और उस दिन किस समय शुरू करना है? एक साथ सब लोगों ने क्या करना है? अपने अपने घरों में शुरू करना है। वो टाइम 1-2 दिन के अंदर हम बता देंगे। तो उसके बाद 38 दिन के अंदर 1.25 लाख जाप क्या करना है? सबसे बड़े में करना चाहें उसमें कर सकते हैं, उसके छोटे में करना चाहें उसमें कर सकते हैं, और बहुत छोटे में करना चाहें उसमें कर सकते हैं। और नवाक्षरी के अंदर तो पता नहीं, बच्चे भी कर सकते हैं, भाई हम ही कर लेंगे। 30 माला तो हम ही क्या कर लेंगे, गिन लेंगे घूमते फिरते। हाँ, अब एक ही विधि से तो घर में जैसे होगा, शुरुआत का 1 दिन का उस समय रख लेंगे। और जैसे जिसको अनुकूलता हो, दिन में कर लें, सुबह कर लें, शाम को कर लें, 3 टाइम कर लें, आते जाते कर लें। गिनती उनकी जरूर क्या करनी है? 31 माला दिन भर के अंदर क्या करना चाहिए? होना चाहिए। ये अनुष्ठान इसलिए है, परिवार का हर सदस्य एक जाप के साथ क्या कर जाए? जुड़ जाए। और जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि न संशय, ये तो हजारों आचार्यों ने कहा है। जाप से सिद्धि होती है, इसमें कोई किसी प्रकार का शंका करने की बात। तो जाप के बड़े बड़े अनुष्ठान हुए हैं, और जाप के बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं। इसलिए जून का महीना हमारा पूरी तरह से 8 जुलाई तक के लिए ये 1.25 लाख जाप के अनुष्ठान के रूप में क्या रहेगा, जिसमें प्रत्येक सदस्य को जुड़ना है और ये समाचार सब तक पहुंचाना है। क्योंकि आप लोग ही आते हैं तो समाचार तो आप लोग ही पहुंचाओगे, और कुछ हमारे बब्बू भाई ये लाइव कर देते हैं, इससे बहुत से लोगों को सूचना मिल जाती है, बहुत से लोग अनुष्ठान करना शुरू कर देते हैं। संघ की तरफ से सूचनाएं जाती रहेगी,
और इस प्रकार ये अनुष्ठान विशेष रूप से हो, और ये जो गर्मी का मौसम भी हमारे लिए पुण्यवानी का काम बने, हमारे जो है हितकारी बने, हमारे लिए आनंद मंगलमय हो। इन मंगल कामनाओं से, हमारे सभी संतों की भावना से ये कार्यक्रम रखा गया है। तो इसमें तहदील से बढ़ चढ़ करके सब लोगों ने क्या करना है, भाग लेना है। तो आप लोग हमेशा भाग लेते हैं ऐसे कार्यक्रम में, और ऐसे कार्यक्रम तो जैन नगर के अंदर कभी भी रखे गए वो हर तरह से सफल हो गए, तो ये भी पूरा सफल होगा, ऐसा हमारे को पूरा पूरा विश्वास है। आज भी हमारी धर्मसभा में ठेठ पूना महाराष्ट्र से मिलल सुरेश जी खिमसरा, नेतल उमेश जी बाफना, कंचन अशोक जी लोढ़ा और नमिता पंचम लुणावत, ये श्राविकाएं वहाँ से दर्शनार्थ आए हैं। और इनकी भी भावना रहती है भी कभी न कभी साल में एक बार दो बार हम जैन नगर में जरूर जाएं, वहाँ की समाधि में जरूर जाएं, गुरुओं का आशीर्वाद जरूर लें। ये दूर बैठे उनका आशीर्वाद प्राप्त करने वाले परिवार हैं, अटूट श्रद्धा रखने वाले परिवार हैं। तो ये जब भी ऐसा मौका लगता है तो जैन नगर को अपना तीर्थस्थली समझ करके आते हैं। तो आए हुए हैं उनको भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत सद्भावनाएं, और आप लोग बराबर लाभ ले रहे हैं। चतुर्वेद श्री संघ का समाजन हो रहा है, महासतियाँ जी महावराज यहाँ पर विराजमान है। तो ये जो 1.25 लाख का अनुष्ठान है, मिलता है आनंद प्रभु, मिटती मन की खोट खटाई, मिटती मन की खोट, निंदा चुगली झूठ बुराई, निंदा चुगली झूठ बुराई, छंटते सारे गंध प्रभु की वाणी से, छंटते सारे गंध प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता